एक जो मेरे पूज्य दादाजी हैं, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो उन्होंने इतने साल जन सेवा करी, कई साल वो पंचकुला के विधायक रहे, 5,000 करोड़ के काम उन्होंने कराए। लोगों के बीच में हमेशा एक ऐसे नेता की तरह नहीं, पर एक सेवक की तरह रहे, उनका काम किया, हम्बल रहे। उसकी वजह से मुझे बहुत प्यार मिलता आया और कई सालों से मैं भी अपने पिताजी के ट्रस्ट के माध्यम से सेक्टर 16, 17, 18 और पूरे पंचकुला के लोगों के लिए कहीं न कहीं जनसेवा करता आ रहा हूँ। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स के माध्यम से हो, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन या आई ऑपरेशन कैंप्स के माध्यम से हो, चाहे वो युवाओं को मौका देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे बैडमिंटन टूर्नामेंट के माध्यम से हो, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के माध्यम से हो या कबड्डी टूर्नामेंट्स के माध्यम से हो, या जो मेरा युवा है, जो मेरे अंडर प्रिविलेज्ड बंधु हैं, उनके लिए एक फ्री कंप्यूटर सेंटर खोलकर जहाँ पे वो जाएँ, कंप्यूटर सीखें, स्किल्स अपनी अपस्किल करें और एक अच्छी जॉब पाएँ। उस सब के वो सारे समाज सेवा के काम करते हुए तो लोग बहुत जुड़े मेरे पिताजी के ट्रस्ट से, तो उससे बहुत प्यार मिलता आया। और एक जो लोग कहते हैं कि बड़ा ऐसे प्यारा सा बच्चा है हमारा, बेटे की तरह है, वो एक अपनी उम्र की वजह से जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो मुझे बड़ों से निर्देश मिल रहा है, मुझे बड़ों से उनका अनुभव मिल रहा है, तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, उस चीज़ का मैं बहुत आभारी हूँ। आप कैसा महसूस करते हैं भाजपा के माध्यम से जनता की जो सेवा करने का मौका मिला आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक विकास की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदुत्व की पार्टी है। और ऐसी एक पार्टी ने, एक अटूट संगठन ने, दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझे अपना प्रत्याशी चुना और मुझे मौका दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर, इस हिंद की पार्टी का, इस राष्ट्र की पार्टी का हिस्सा बनकर मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। इसको मैं बहुत 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 ऐसे इसका आभार मैं मानता हूँ, इसका आभार मैं व्यक्त करता हूँ और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी नहीं है, जिसके लिए मैं इतनी खुशी से, इतनी डेडिकेशन से कभी काम कर पाऊँ। कल आपका जन्मदिवस है। राष्ट्रीय कदम परिवार की ओर से और आपके सभी शुभचिंतकों की ओर से हम आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा हमेशा आपका मंगल करे। इसी प्रकार फलो फूलो और आगे बढ़ते रहो। इसी भावनाओं के साथ मैं लास्ट में फिर चाहूंगा कि आप अपने मतदाताओं से एक बार फिर वोट की अपील जरूर करें। कोशिश तो कर रहे हैं, आप हर एक मतदाता के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर एक से संपर्क नहीं हो पाता। मैं चाहूंगा फिर भी राष्ट्रीय कुंभ के माध्यम से अपनी हाजिरी हर मतदाता के समक्ष रखें कि आने वाली 10 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर एक बार सेवा का मौका दें। आप लोगों की उम्मीदों पर हमेशा की तरह आगे भी खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मेरा मेरे वार्ड के लोगों के लिए और पंचकुला वासियों के लिए सभी से एक निवेदन है मेरा कि पंचकुला का जो वोटर टर्नआउट है, वो कम रहता है हमेशा, और मुझे लगता है कि दिस इज़ एन इंसल्ट टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरा सबसे पहले तो ये निवेदन है कि आप मतदान करें। ये मतदान करना आपका अधिकार तो है ही, आपकी ड्यूटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि ये अधिकार आपको कई 100 साल की कुर्बानियों से मिला है, एक आज़ादी की लड़ाई से मिला है, कई शहीदियों से मिला है। तो अपने इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल करें, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करें, और जब भी आप किसी कैंडिडेट को चुनें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कैंडिडेट के साथ-साथ उसकी पार्टी को भी चुनते हैं, और एक ऐसी पार्टी को चुनें जो हिंद और राष्ट्र की पार्टी है, जो विकास और रिज़ल्ट्स की पार्टी है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनें, और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर श्यामलाल बंसल जी को मेयर पद के लिए और मुझे वार्ड 6 के काउंसलर के लिए चुनें, कमल का बटन दबाएँ, ट्रिपल इंजन सरकार बनाएँ और मुझे और श्यामलाल जी को मोदी जी के निर्देश में आपकी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में का आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं नगर निगम पंचकुला के चुनाव का सर्वे करते हुए। हम लोग उपस्थित हैं इस समय हमारे साथ पारस गुप्ता जी, जो वार्ड नंबर 6 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सौभाग्य है पारस गुप्ता जी का कि एक अच्छे परिवार में इनको जन्म मिला और एक अच्छी पार्टी में काम करने का अवसर मिला, जिसके चलते थोड़ी मिनट से ही लगातार जनसंपर्क इनको मिलता जा रहा है। करते हैं बातचीत भाई पारस गुप्ता जी से, कैसा महसूस करते हैं आज? जी पारस जी। नमस्कार। जी सर। पिछले कुछ दिनों से
हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और इन सबको सुनने के बाद उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया। मैनिफेस्टो आज या कल में पब्लिक में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो एक तो ये सूचना थी। इसके अलावा जितने भी लोग हैं सेक्टर 16 के, 17 के, 18 के, उनसे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। उनसे बहुत बहुत प्यार मिलने के कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी की लोगों के मन में इज्जत है, तो उसकी विचारधारा से वो रिलेट करते हैं, एक वो कारण है।